एक कप्तान जो ताबड़तोड़ पारी खेलकर गया, दूसरा कप्तान जो एक्स कैप्टन हो गया। अब वो इतना ही खतरनाक बोल्ड हुआ, ऐसा लगता है कि जब खराब दौर शुरू होता है ना, तो सामने वाले के दौर बहुत ज्यादा अच्छे आ जाते हैं और आपको एक से एक शानदार बॉलें खेलने के मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं बाबर आजम की, लेकिन उनके अलावा पाकिस्तान टीम की बात करेंगे, क्योंकि एक कमबैक की उम्मीद थी, हुआ भी, पहले 2 सेशंस में डोमिनेट भी किया, लेकिन जो कमबैक ऑस्ट्रेलिया ने किया वो लगभग भारी पड़ गया। और अब टेस्ट मैच इवनली पहुंच चुके हैं, मतलब दोनों तरफ की गाड़ी है और मोस्ट प्रोबेबली तीसरे डे में लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक, कल बात करते थे, पहला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट कर लिया उस सेशन को, विच इज वेरी ग्रेट थिंग, है ना। आपने पहले जो विकेट थे फटाफट निपटाए, फिर बैटिंग करने में भी संभाला, लेकिन फिर कैप्टन कमिंस एंड पुराने वाले कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम। तो देखिए, अभी ये कह सकते हैं कि बाबर का दौर नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे बिकॉज ओडीआई में अभी भी ये बंदा नंबर 1 पर है। तो वो इसलिए क्योंकि शुभमन गिल के नंबर नीचे चले गए, बट स्टिल मतलब बाबर से और आप एक्सपेक्ट करते हो। हाँ बिल्कुल। जहां पर आपकी टीम बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, मतलब अगर आप देखेंगे वो जो 2 विकेट गिरी थी वो ठीक ठाक पोजीशन पे थे। आप 120-130 रन के आसपास अगर आपकी टीम है, 2 विकेट गिरी हुई है, तो वो एक अच्छी पोजीशन है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और अगर आप 300-325 रन चेज कर रहे हो। वहां पर से बाबर अगर 50-60 रन बना देते, पाकिस्तान था इस गेम में पूरी तरह से। मतलब अभी क्या है, अभी गेम दोनों तरफ इक्वली चल रहा है, लेकिन उस टाइम पर पूरा गेम पाकिस्तान का हो जाता, लेकिन बाबर 1 रन पर बोल जाते हैं। और वो बॉल बहुत प्यारी बॉल थी कमिंस की, लेकिन आप इतने जब बड़े बल्लेबाज हो, आप एक्सपेक्ट करोगे कि इन बॉल को नेगोशिएट करो, कैसे भी करो, हमें नहीं कैसे भी करो, इन बॉल को आप खेलो। अंदर आती हुई हल्की सी वो मूवमेंट बॉल पर आपको क्लीन बोल्ड कर देती है, और उसके बाद पाकिस्तान एकदम से ऐसा लगता है कि उल्टी कर बैठा, बंडल आपको 2 विकेट 2 ओवर में चले जाते हैं ना पैट कमिंस के। और फिर दूसरी तरफ वो खिलाड़ी जिसके बारे में साइमन कैटिच ने कहा था कि भाई बाबर आजम से भी ज्यादा शानदार खिलाड़ी है, फाइनली पहली बार अपने करियर में सिंगल डिजिट पर बोल्ड होता है, पहली बार। अब तक साउथ शकील डबल डिजिट में हो रहे थे, मतलब आएंगे, बड़ा स्कोर अभी नहीं बनाया, पर डबल डिजिट उनका कंफर्म थोड़ी देर रुक कर जा रहे थे। हाँ, अब आज वो भी खत्म हो गया कि चलो ठीक है, जब लाना है तो नीचे लाइए, बाबर आजम की तरह बन रहे हो तो फिर पूरे ही बनो ना, सिंगल डिजिट पर आप भी जाइए। दूसरी तरफ गेंदबाजी की बात करें तो फारूक, एक बार फिर से आमिर जमाल पाकिस्तान के लिए 3 विकेट लिए और काइंड ऑफ मोस्ट इंप्रेसिव बॉलर, जो पेस भी दिखा रहा है और एग्रेशन भी दिखा रहा है। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेट जरूर बट ढीले। हसन अली चलो ठीक है, उनको हम जानते ही नहीं थे पेस के लिए, बट शाहीन शाह अफरीदी ऐसा लग रहा है पीछे हो गए हैं। अब वो आप लीडर थे ना पेस अटैक के। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक से सैटिस्फाइड हूं। मतलब कंप्लेनिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपके पास लीडर नहीं है। हाँ, क्योंकि मीर हमजा आपके आगे, आपसे आगे हैं, जी हाँ। आमिर जमाल आपसे आगे, हसन अली आपसे आगे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस किस काम का? वही बात है ना, अगर अभी साउथ अफ्रीका वाले मैच में बुमराह लीड ना करें और आपको आकर के पीछे से गेंदबाज विकेट लेकर जाए, तो आप यही कहोगे कि यार ये काम बुमराह का होना चाहिए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन वो काम अभी नहीं हो रहा है। हाँ। शायद शाहीन शाह की तरफ से वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर बॉलिंग जो है पाकिस्तान ने अच्छी करी, अच्छी पिच मिली हुई थी, आपने ठीक ठाक स्कोर पर रोक जरूर लिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का ना, उसने थोड़ा खराब कर दिया। देखिए, 2 हाफ सेंचुरी आई है, अच्छी हाफ सेंचुरीज आई हैं, और वहां पर मतलब कप्तान ने ठीक ठाक खेला, अब्दुल्ला शफीक ने काफी अच्छा खेला है। हाँ। और ये पूरा साल अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करूं मैं, तो इस पूरे साल में 16 टेस्ट, जो पिछले 16 टेस्ट उन्होंने खेले हैं, 5 हाफ सेंचुरी है, 4 सेंचुरी है। हाँ, ये एक अच्छा स्टार्ट है उनका, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है वहां पर थोड़े से पंखे जरूर फंसे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इट्स ऑल नॉट लॉस्ट टिल नाउ, क्योंकि आपके पास रिजवान खड़े हैं। और अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अप्रोच चेंज करने की जरूरत है टेस्ट क्रिकेट की। यहाँ पर अब जैसे ज्यादा रुक कर, हाँ, अगर ज्यादा रुक कर खेल रहे हो आप, तो आप विकेट दे रहे हो, आप थोड़ा सा अटैकिंग होकर खेलो। क्या पता आपको 100 रन मारने हैं, थोड़ा अटैकिंग होकर खेलो वहां पर, लेकिन अब रिस्क है। यहां पर अटैकिंग खेलो, आगे कोई है नहीं संभालने के लिए, अगर विकेट गिर जाती है तो गए। तो यहां बहुत समझना पड़ेगा कि भाई कहां पर रुकना है और कहां पर मारना है, क्योंकि आपको रन भी बनाने हैं, रुकने में आउट भी नहीं हो रहा और मारने में भी आउट नहीं होना है। तो यहां पर वो सिचुएशन है जहां पर पिच बहुत अच्छी है, पिच हेल्प कर रही है गेंदबाजों को, और तीसरा दिन लग जाएगा। नेथन लॉयन आने लगेंगे, आप आगे हैं नेथन लॉयन, एक विकेट ऑलरेडी लेके भी जा चुके हैं, आपको काफी ज्यादा दिखेंगे। तो यहां पर इससे पहले कि नेथन लॉयन डोमिनेट कर जाएं, आपको डोमिनेट करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को चांस है, बस वो कल का पहला सेशन ऐसे गवा ना दे। बिल्कुल। चलो, मैं फारूक की बात को और थोड़ा सा पुख्ता कर देता हूं। आप खिलाड़ी को देखेंगे तो अब्दुल्ला शफीक ने रन मारे, उनका स्ट्राइक रेट 50 से ऊपर का। शान मसूद ने रन मारे, उनका स्ट्राइक रेट 70 से ऊपर का। मोहम्मद रिजवान रन मार रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट 85 से ऊपर का। अब ये वो खिलाड़ी जिन्होंने रन मारे, अब जिन्होंने नहीं मारे उनका देखिए। इमामुल हक 22 के स्ट्राइक रेट से,
बाबर आजम 14 के स्ट्राइक रेट से, साउद शकील 31 के स्ट्राइक रेट से, आगा सलमान जरूर 62 के स्ट्राइक रेट से, बट वो सिर्फ 5 रन थे। तो इसलिए बहुत सीधी सी बात है, अगर आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, ट्रेविस हेड मिच मार्श वाली अप्रोच आपको लानी पड़ेगी एटलीस्ट, नहीं तो कम से कम 2 से 3 खिलाड़ियों को सोचना पड़ेगा कि भाई हम इस फॉर्मेट में खेलेंगे। शान मसूद ने बिल्कुल दिखाया कि भाई, हालांकि थोड़ा सा रैश शॉट था, वही मुझे रोहित शर्मा याद आ गए, आगे निकल के ऑलरेडी रन आ चुके हैं, वो आगे निकल के शॉट मारते 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 आपको लगता है कि यार ये वाला भी निकल ही जाएगा। तो वही वाली, और बिल्कुल सेम ग्लेन मैक्सवेल की बॉल मिच मार्श का कैच, आज नाथन लियोन की बॉल मिच मार्श का कैच, दिमाग घूम जाता है शायद वो याद करके भी, बट उसको याद नहीं करेंगे, छोड़ो। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉलिंग में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुमराह अगर विकेट नहीं भी लेते थे फारूक, हम देखेंगे वर्ल्ड कप में तो प्रेशर बना देते थे कि दूसरे को विकेट ले। यहाँ शाहीन अफरीदी की खुद की इकोनॉमी 3 की, बाकी बॉलर्स की 2 की है। शाहीन अफरीदी का वो जलवा खत्म हो रहा है बिल्कुल, मुझे लग रहा है वो जो पिटाई हुई थी इनकी, या तो उसको जहन से निकालना पड़ेगा। एशिया कप से जो शाहीन शाह अफरीदी बदले हैं वो अभी तक शाहीन दोबारा नहीं आ पाए। वो ईगल की पंख बंद है, अब कब खुलेगी वो पंख ये देखना है भाई। बिल्कुल 194 रन 6 विकेट, अभी भी रन तो चाहिए, 124 रन से पीछे हैं। तो ऐसे में फारूक कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि ठीक है, पहला सेशन वही फारूक वाली बात इंपॉर्टेंट है, बट नई मॉर्निंग सेशन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, हमने पाकिस्तान की बॉलिंग देखी, अच्छी हुई। मुझे लग रहा है कि आप कोशिश ये करो कि इसे कम से कम पहले तो 50 रन तक लेके आओ। बहुत मुश्किल होने वाला है, मैक्सिमम 50 रन तक छोड़ो अगर आपको मैच में रहना है तो, मैक्सिमम 50 आराम से, क्योंकि अभी भी आपको 100-125 रन चाहिए। हाँ। और ये जो 124 रन आपके पास हैं, इसमें रिजवान बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और अगर रिजवान नहीं तो फारूक मैं तो करूं 75 रन तो कम से कम बनाओ इसमें से, ताकि हाँ मैक्सिमम लीड 50 तो अगर आप, नहीं मैं तो कह रहा हूं 124 आप अगर रिजवान एक तरफ से खड़े रहते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, दूसरी तरफ भी तो होना चाहिए ना कोई खड़ा होने के लिए। मान रहा हूं कि दूसरे सामने जमाल है, वो उतना मतलब आपको प्रोमिनेंट नहीं हाँ, है। मैच देख रहा हूं मिचेल स्टार्क हालत खराब कर रहे थे। जी हाँ, तो शुरू में वो आएंगे, स्टार्क दोबारा से शुरू में आएंगे। तो खैर देखते हैं कि मिचेल स्टार्क पहले ही जो सेशन होने वाला है कल का, क्या रिजवान उनको झेल पाते हैं, क्या ये 124 रन जो बचे हुए हैं पाकिस्तान उसको कर पाता है, उस लीड को कवर और कुछ और रन दे पाता है, या फिर कल सस्ते में निपट जाएंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल अपने घर पर पहला सेशन डोमिनेट करेगा और उसके बाद पाकिस्तान को बुरी सिचुएशन में ला करके खड़ा कर दे। आपको क्या लगता है, क्या यहां से पाकिस्तान कल का जो इनिंग स्टार्ट होने वाली है उसमें कुछ और कर पाएगा, कुछ नया दिखा पाएगा, क्या इस डोमिनेशन से बाहर निकल पाएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया के चंगुल में फिर से फंस जाएगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।